आपने कभी सोचा है कि अगले 5 साल में इंडिया का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन सेक्टर कौन सा होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अगला आईटी या फार्मा सेक्टर बन सकता है, जो 2000s और 2010s में मल्टी बैगर थे। अब फ्रेश अपडेट से शुरू करते हैं। 15 अगस्त 2025 को पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि इंडिया में 3 मेगा सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप होंगे, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। टोटल इन्वेस्टमेंट होगा ₹1.25 लाख करोड़ और टारगेट क्लियर है, इंडिया को 2029 तक वर्ल्ड के टॉप 5 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स में लाना। अब आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं, आज इंडिया में जितने मोबाइल्स, लैपटॉप्स और कार्स बनते हैं, उनमें यूज होने वाले 90% चिप्स इंपोर्ट होते हैं। सिर्फ लास्ट ईयर इंडिया ने ₹2.3 लाख करोड़ के सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट किए। मतलब पैसा बाहर जा रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है तो ये पैसा डोमेस्टिक कंपनीज और इन्वेस्टर्स के पास आएगा। अब थोड़ा ग्लोबल नंबर समझिए। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की ग्लोबल वैल्यू आज है ₹45 लाख करोड़। एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक ये डबल होकर 90 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। अगर इंडिया इसमें सिर्फ 10% शेयर भी ले लेता है तो ये ₹9 लाख करोड़ का इंडस्ट्री बनेगा, जो आज के इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के साइज के बराबर है। और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इकोसिस्टम भी बनता है। एक चिप प्लांट के अराउंड 1000 प्लस स्मॉल सप्लायर्स का चेन बनता है। केमिकल्स, वेफर्स, डिजाइन सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग लैब्स। मतलब अगर एक सेमीकंडक्टर हब बन गया तो साथ में लैक्स ऑफ इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी और मल्टीपल लिस्टेड कंपनीज को फायदा मिलेगा। चलिए अब आपको एक और नंबर देता हूं। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स कंजम्पशन हर साल 12% से ग्रो कर रहा है। 2024 में हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट था ₹10 लाख करोड़ और 2030 तक एस्टिमेट है कि ये ₹25 लाख करोड़ हो जाएगा। मतलब डिमांड तो गारंटीड है, बस चिप्स का सप्लाई इंडिया के अंदर होना चाहिए। और यहाँ एक और फैक्ट, अभी ताइवान का TSMC वर्ल्ड का लीडर है, जो अलोन वर्ल्ड के 60% चिप्स सप्लाई करता है। लेकिन ताइवान चाइना टेंशन के वजह से वर्ल्ड को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए। यहीं पर इंडिया का गोल्डन चांस है, क्योंकि गवर्नमेंट PLI स्कीम्स के थ्रू 50% तक सब्सिडी दे रही है सेमीकंडक्टर यूनिट्स को। अब आम इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? सीधा फायदा उन कंपनीज को जो डायरेक्टली सेमीकंडक्टर्स में एंट्री ले रही हैं, जैसे टाटा ग्रुप और वेदांता। इनडायरेक्ट फायदा होगा उनको जो इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटो सेक्टर में हैं, जैसे मारुति, टाटा मोटर्स, M&M, डिक्सन, एम्बर, क्योंकि चिप्स की अवेलेबिलिटी चीप और फास्ट होगी। और तीसरा लेयर है वो आईटी कंपनीज जो चिप डिजाइन और वेरिफिकेशन करती हैं, जैसे L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, हैप्पीएस्ट माइंड्स। मतलब एक पूरा इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम बन रहा है। सोच के देखिए, अगर आपने 1995 में इन्फोसिस और विप्रो में ₹1 लाख लगाया होता तो आज वो ₹5 to 7 करोड़ के आसपास होता। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि सेमीकंडक्टर सेक्टर अगला आईटी बन सकता है। मतलब जो लोग आज से 5 से 10 साल के होराइजन के साथ इन्वेस्ट करेंगे, उनके लिए ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या आप इस नए वेल्थ क्रिएशन सेक्टर का हिस्सा बनोगे या फिर अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे? मैं हूं आपका दोस्त और ये है वेल्थ डाइजेस्ट, ग्रो मनी स्मार्टली।